अभिज्ञान शाकुंतलम। पिछले भाग में हमने देखा कि शकुंतला राजा को प्रेम पत्र लिखने के लिए ललित पद रचना सोच रही थी। आगे, शकुंतला हला चिंतितम मया गीत वस्तु। तो शकुंतला कहती है अपनी सखियों को, हे सखी, चिंतितम सोच लिया गया है, मया मेरे द्वारा, गीत वस्तु अर्थात गीत का वस्तु अर्थात उसकी रचना, उसका भाव सोच लिया गया है। असन्निहितानि पुनर्लेखन साधनानि, परंतु यहाँ पर लिखने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। तो मैंने गीत का भाव सोच लिया, परंतु यहाँ लिखने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है, कैसे लिखूं? प्रियं वदा एतस्मिन् शुकोदर सुकुमारे नलिनी पत्रम नखैर्निक्षिप्त वर्णम कुरु। तो प्रियंवदा तुरंत ही उसे उपाय सुझा देती है। एतस्मिन् इस शुकोदर सुकुमारे, शुक अर्थात तोता, तोते के पेट के समान सुकुमार अर्थात कोमल। जिस प्रकार तोते का जो पेट का भाग होता है वह अत्यधिक कोमल होता है, वैसे ही कोमल इस नलिनी के पत्ते पर नखैः अपने नाखूनों के द्वारा, क्षिप्त वर्णम अपने नाखूनों को गड़ाकर वर्णों को अंकित कर दो। शकुंतला यथोक्तम रूपयित्वा, जैसा प्रेमवदा कहती है वैसा ही अभिनय करती हुई, लिखने का अभिनय करती हुई, हला शृणुतम इदानीम संगतार्थम न वेति। सखी, यह पद्य संगतार्थम उचित अर्थ वाला है, न वा या नहीं है, शृणुतम इदानीम इस समय सुनो। तो शकुंतला ने नाखून के द्वारा नलिनी पत्र पर पद्य रचना लिख दी। अब वह सुना रही है सखियों को कि यह सही है, अच्छा है अथवा नहीं है, सार्थक है अथवा नहीं है, बताओ। उभे अवहिते स्वः, हम दोनों अवहित अर्थात सतर्क हैं, सावधान हैं, हम दोनों ध्यानपूर्वक सुन रही हैं। शकुंतला वाचयति, बाँचती है अर्थात बोलती है। तव न जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निर्घृण तपति बलीयस्त्वयि वृत्त मनोरथाया अंगानि। निर्घृण हे निर्दयी, हे कठोर हृदय वाले। तव हृदयम न जाने, तव तुम्हारा हृदय, न जाने नहीं जानती हूँ, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कोई भावना है अथवा नहीं है, यह मैं नहीं जानती हूँ। किंतु त्वयि वृत्त मनोरथायाः, परंतु त्वयि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे प्रति, वृत्त मनोरथायाः जिसकी अभिलाषा उत्पन्न हो गई है, जिसकी वृत्ति, जिसका मन तुम्हारे पर आ गया है, आसक्त हो गया है। मम पुनः अंगानी, मम अर्थात मेरे, अंगानी अंगों को, कामः दिवा अपि रात्रौ अपि, कामः अर्थात कामदेव, दिवा अपि दिन में भी, रात्रौ अपि रात्रि में भी, बलीयः तपति अत्यधिक, तपति अर्थात तपा रहा है, पीड़ित कर रहा है। तो यह पद्य उसने राजा दुष्यंत को लिखकर भेजने के लिए रचा कि हे निर्दयी, हे निष्ठुर कठोर हृदय वाले, तुम्हारा हृदय मैं नहीं जानती हूँ, तुम्हारी अंतःकरण की क्या भावनाएं हैं, मेरे प्रति क्या भावनाएं हैं वह मुझे ज्ञात नहीं है, किंतु मेरे मन की यह दशा है कि वह तुम पर पूरी तरह से अनुरक्त हो गया है, आसक्त हो गया है, तुम्हारे प्रति मेरी आसक्ति, अभिलाषा उत्पन्न हो गई है, और इस कारण से
में कामदेव मेरे अंगों को दिन में भी और रात्रि में भी अर्थात किसी भी समय मुझे चैन नहीं है। दिन में रात्रि में हर समय कामदेव मेरे अंगों को अत्यधिक तपा रहा है, पीड़ित कर रहा है। शकुंतला यह पद्य अपनी सखियों को सुना रही थी और राजा भी क्योंकि वहीं उपस्थित थे छिपकर, तो उन्होंने भी सुना। इस पद्य के वाचन के पश्चात ही राजा सहसोपसृत्य एकाएक उपसृत्य समीप जाकर, अर्थात सखियों को, शकुंतला को, किसी को ज्ञात नहीं था कि राजा समीप ही हैं। अचानक ही राजा उनके समक्ष पहुंच जाते हैं और कहते हैं, तपति तनुगात्री मदनस्त्वामनिशं मां पुनर्दहत्येव ग्लपयति यथा शशांकं न तथा ही कुमुदवतीं दिवसः। तनुगात्री हे कृशांगी, हे पतले शरीर वाली, तपति मदनस्त्वाम अनिशम, तुम्हें तो अनिशम अर्थात दिन रात, मदन अर्थात कामदेव, तपति तपा ही रहा है, परंतु पुनः माम मुझे दहत्येव जला रहा है। दहत अर्थात तपना से अधिक जलन दाह में होती है। तो यहाँ राजा कह रहे हैं कि हे कृशांगी, हे पतले शरीर वाली, तुम्हें तो कामदेव केवल तपा ही रहे हैं, परंतु मुझे तो जला रहे हैं। दिवसः दिन, दिन का जो समय होता है सूर्योदय के बाद का समय, तो दिवसः दिन यथा शशांकम ग्लपयति, जिस प्रकार शशांक अर्थात चंद्रमा को ग्लपयति क्षीण कर देता है, अर्थात दिन का इतना अधिक प्रकाश होता है कि चंद्रमा उस प्रकाश में बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता। तो दिन जिस प्रकार चंद्रमा को क्षीण कर देता है, न तथा उस प्रकार कुमुदवतीम, न कुमुदवती को क्षीण नहीं करता, अर्थात तुम्हारे तपन से मेरा दाह कहीं अधिक है, कहीं बढ़कर है। जो कामदेव तुम्हें तपा रहा है, वह कामदेव मुझे जला रहा है, भस्म कर रहा है। जिस प्रकार चंद्रमा चंद्रमा को जितना क्षीण करता है, उतना कुमुदवती एक पुष्प होता है, तो उतना कुमुदवती को नहीं करता। यहाँ शशांक की उपमा उन्होंने स्वयं से दी है और कुमुदवती की उपमा शकुंतला से दी है कि तुमसे भी अधिक कामदेव मुझे क्षीण कर रहा है। सख्यो विलोक्य, दोनों सखियां विलोक्य देखकर सहर्षम उत्थाय, प्रसन्नता पूर्वक उठकर, तो दोनों सखियों ने अचानक से ही राजा को देखा तो उन्हें प्रसन्नता भी हुई, क्योंकि सखी का मनोरथ पूर्ण हो गया। जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा था वह स्वयं ही साक्षात उपस्थित हो गया। तो वे दोनों सम्मान में उठ खड़ी होती हैं। स्वागतम अविलंबिनो मनोरथस्य, विलंब न करने वाले मनोरथ स्वरूप आपका स्वागत है, अर्थात इन शकुंतला का मनोरथ तत्क्षण ही पूर्ण हो गया। ऐसे आप शकुंतला के मनोरथ, आपका स्वागत है। शकुंतला अभ्युत्थातुम इच्छति, शकुंतला भी उठकर खड़ी होना चाहती है। राजा अलम अलम आयासेन, कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात तुम मत उठो। संदष्ट कुसुम शयनान्या शुक्लांत बिसभंग सुरभीणी, गुरु परितापानि न ते गात्राण्य उपचारम अर्हन्ति। संदष्ट कुसुम शयनानी, संदष्ट अर्थात संलग्न हो गई हैं, चिपक गई हैं। कुसुम शयनानी, पुष्पों की शैया जिनसे, ऐसे फूलों की शैया को चिपकाए हुए, अर्थात क्योंकि शकुंतला पुष्प की शैया पर लेटी हुई थी, उसके
शरीर के ताप को कम करने के लिए पुष्पों की शैया लगाई गई थी, तो ताप के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न हुई उससे पुष्पों की पंखुड़ियाँ शकुंतला के शरीर पर चिपक गई हैं। आ शुक्लांत बिसभंग सुरभिणी गुरु परितापानी। और आशु अर्थात शीघ्र, क्लांत अर्थात मुरझाए हुए, तो शीघ्र मुरझाए हुए कमल नाल के टुकड़ों से सुगंधित गुरु परितापानी, गुरु अर्थात अत्यधिक, अधिक, परितापानी संताप, ताप, तो शीघ्र मुरझाए हुए कमल नाल के टुकड़ों से सुगंधित अत्यधिक संतप्त ते गात्राणी, तुम्हारे अंग उपचार न अर्हन्ति, उपचार के योग्य, शिष्टाचार के योग्य नहीं हैं। अर्थात तुम शिष्टाचार में, मेरे सम्मान में, आदर में खड़ी होने का कष्ट मत करो, क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंग अत्यधिक संतप्त हैं और कुसुम शैया पर लेटे होने के कारण कुसुम की पंखुड़ियाँ, पुष्पों की पंखुड़ियाँ तुम्हारे शरीर से चिपक गई हैं। कमल नाल के टुकड़े भी शीघ्र ही मुरझा गए हैं। ऐसे अत्यधिक संतप्त अंगों को शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अत्यधिक संतप्त अंगों से तुम शिष्टाचार के योग्य नहीं हो, अर्थात तुम बैठी रहो। अस्तु।